आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं शिवम सिंह। आज हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को आगे प्रोसीड करेंगे। उसी श्रृंखला में हम लोग डिस्कशन करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल में जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की संरचना क्या है, कैसे बनता है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। पृथ्वी के हमारे आसपास एरिया में जो चारों तरफ हमारे आसपास क्षेत्र में गैस होती हैं, वाटर व्यापर होता है, धूल कण होता है, इन्हीं सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जिसे एटमॉस्फेयर के नाम जानते हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक में डिस्कशन करेंगे आर्द्रता, वर्षा व बादल, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड क्लाउड। इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कशन करेंगे, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, बादल कितने प्रकार के होते, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल की, यानी कि वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है पर्वतीय, जिसे हम टोपोग्राफी के नाम जानते हैं। दूसरा है संवहनीय रेनफॉल, संवहनीय वर्षा, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल, ठीक है। थर्ड है चक्रवातीय वर्षा, जिसे साइक्लोनिक के नाम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वायुदाब व पवनें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। इस टॉपिक में हम लोग पवन की दिशा व नियम का अध्ययन करेंगे। पवन की दिशा व नियम। अब देखो, पवन की दिशा और नियम में पवन की दिशा को समझने के लिए ये लॉ हमको समझना पड़ेगा। और ये लॉ कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है फेरल्स लॉ है, सेकंड कौन सा है, बायज लॉ है, थर्ड कौन सा है, कोरियोलिस लॉ है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं महाद्वीपीय भूगोल, जिसे कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है महाद्वीपीय भूगोल का परिचय और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी। हम लोग वेस्ट की तरफ से चलेंगे। पहला कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका, जिसे नॉर्थ अमेरिका के नाम जानते हैं। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, जिसे साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं। थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ यूरोप हो गया, फिफ्थ एशिया हो गया, सिक्स्थ आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और सेवन्थ अंटार्कटिका हो गया। खास बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ओशियनियो में ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है भी इंक्लूड करते हैं। और साथ में ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होने के साथ साथ में एक देश भी है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इन 7 कॉन्टिनेंट को हम एरिया वाइज सेट करते हैं। किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरिया किसका होगा, ये आपका एशिया का होगा। सेकंड किसका होगा, अफ्रीका का होगा। थर्ड किसका होगा, नॉर्थ अमेरिका का। फोर्थ साउथ अमेरिका का। फिफ्थ कौन सा होगा, अंटार्कटिका। फिफ्थ जो होगा क्षेत्रफल में अंटार्कटिका होगा। सिक्स्थ जो होगा यूरोप होगा और सेवेंथ लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन है। एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, 29 हैं। और साउथ अमेरिका में कितने हैं, ये 15 देश हैं। फिर अफ्रीका में कितने हैं, 54 हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके हम लोगों को पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास है और एशिया के पास 49 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हम उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में महान झीलों की बात करेंगे। ये महान झील हैं कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में हैं, कौन कौन से देश में हैं
और कौन कौन सी ये महान झीलें हैं। ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? एक तो फर्स्ट हो गई सुपीरियर हो गई, सेकंड हो गई ईरी, तीसरी हो गई ओंटारियो, चौथी हो गई मिशिगन, फिफ्थ हो गई हुर्रान। अब ये पांचों झील जो हैं ये कहाँ कहाँ पे है? सुपीरियर झील अमेरिका में है और कनाडा में है और दोनों सीमा के बीच में यानी बॉर्डर में है। ईरी अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। ओंटारियो जो है अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है यानी सीमा पर यह भी स्थित है। मिचिगन एकमात्र एक ऐसी झील है जो पूर्णतः फुली जो है अमेरिका में लोकेशन है इसका। बाकी सभी का जैसे हुर्रान ले लीजिए, इसका भी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इन दो झीलों के बीच में सू नहर स्थित है। अब आप क्या जवाब देंगे? इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील और हुर्रान झील, यानी कि ये लेक्स और हुर्रान झील के बीच में सू नहर जो है बहती है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में फर्स्ट पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि इस साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। कौन से हेमिस्फीयर में आता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इस महाद्वीप से कौन कौन सी लाइन पास होती है? एक तो इक्वेटर लाइन पास होती है और दूसरी कैप्रिकॉर्न लाइन पास होती है। एक ऐसा कंट्री है जो दोनों लाइन को क्रॉस करता है। ये कौन सी लाइन है? ये इक्वेटर लाइन है जिसे विषुवत रेखा के नाम जानते हैं, और ये कैप्रिकॉर्न लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर रेखा के नाम जानते हैं, जिसका नाम है ब्राज़ील। अब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्यूचर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए जानते हैं क्योंकि इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। क्यों इसलिए कहते हैं? क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि मनुष्यों की जो भी उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप से ही हुई है। इसीलिए भविष्य का महाद्वीप कहते हैं या फ्यूचर कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों लाइन गुजरती हैं, रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन गुजरती है। एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन गुजरती हैं। लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा इसको काटती है। याद रखिएगा, कांगो जायरे एक नदी है जो विषुवत रेखा 2 बार काटती है। कांगो जायरे एक नदी है जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब बात करते हैं, एक नदी है डेन्यूब रिवर, जिसे डेन्यूब नदी के नाम जानते हैं। दुनिया की एकमात्र एक ऐसी नदी है जो कि 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 8 देशों से होकर गुजरती है। और ये निकलती कहाँ से है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डेन्यूब नदी जो है किस कॉन्टिनेंट में आती है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो 8 देशों से गुजरती है या सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, जिससे डेन्यूब नदी के नाम जानते हैं। और ये निकलती कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट से। और ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। और याद रखिएगा, ये नदी गिरती कहाँ है? काला सागर में। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, जब हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है और एरिया में भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है।
तो 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट का, एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, अब एशिया कॉन्टिनेंट की एक खास बात जान लेते हैं। रूस और एक टर्की, ये 2 एक ऐसे देश हैं जो कि एशिया के साथ भी आते हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, महाद्वीप के साथ में देश भी है। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीप के साथ में उसे देश के नाम से भी जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया देश के पास कितने स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं और 2 यूटी हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डार्लिंग रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रिवर है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक छोटा सा द्वीप है जिसे न्यूजीलैंड के नाम जानते हैं। ये न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, वेलिंगटन है। और याद रखिएगा, दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। इसे दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन के नाम जानते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्रिटेन का क्लाइमेट है, न्यूजीलैंड का क्लाइमेट है, इन दोनों का क्लाइमेट मैच करने के कारण न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बर्फ भरी पड़ी हुई है और इसकी वनस्पतियाँ जैसे मॉस हो गया, मॉस, लाइकेन, यही सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और इसका डिटेल से डिस्कशन हम लोग जब पढ़ेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तब करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल। मानव भूगोल में जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम जानते हैं। अब इस मानव भूगोल में फर्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का मानव प्रजातियां, ह्यूमन स्पीसीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सेकेंड टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट। अब बात करते हैं कुछ जनजातियों की जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं। फर्स्ट, पिग्मी। ये पिग्मी जो जनजाति है इस कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन क्या है, सेंट्रल अफ्रीका। दूसरी जनजाति है बुशमैन। ये बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, साउथ अफ्रीका में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से संबंधित, यूएनडीपी। ये यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मानव विकास रिपोर्ट को 1990 से लगातार प्रकाशित कर रहा है और हर साल की जो रिपोर्ट होती है वो यूएनडीपी प्रकाशित करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक आपदा व संकट, जिसे नेचुरल डिजास्टर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक आपदा में जैसे कि आप जानते हैं सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा हैं। और प्राकृतिक आपदा में हम लोग बाढ़ तो हम लोग जानते ही हैं, जब बारिश का पानी एक सीमा से बाहर हो जाता है उसे बाढ़ के रूप में जानते हैं। सुनामी क्या है, जापानी भाषा का एक शब्द है। और ये सुनामी होता क्या है, भूकंप के प्रभाव से, जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए भूकंप आया और ये पानी भरा हुआ है, सागर है, और भूकंप के प्रभाव से सागरी भाग में ये जो सागर है, भूकंप के प्रभाव से जो सागरी भाग है इसमें कोई हलचल उत्पन्न हो जाए, यानी कि कोई ऐसी क्रिया जो पानी को इस गति प्रदान करे, मोशंस प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। इसकी गति जो होती है 600 से लेकर के 800 किलोमीटर पर आवर होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक खास बात क्या है, जब सुनामी आया था तो ये 26 दिसंबर को आया था, 26 दिसंबर 2000
2004 को सुनामी आया था। 11 देश प्रभावित हुए थे। ठीक है दोस्तों, और वोल्केनो जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और याद रखिएगा भूकंप भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।